सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं क्वेश्चन के आंसर दे देना चाहता हूँ, जिन क्वेश्चंस को मैंने पिछले वीडियो में बायोलॉजी का जो सेल चैप्टर है उसका जो लास्ट वीडियो था मेरा, जो उसका लास्ट में मैंने जो क्वेश्चंस पूछा था, तो उसका और क्वेश्चन को जानने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1 करने वाले हैं। हाँ, जानता हूँ थोड़ा सा ड्राइंग बेकार है, लेकिन फिर भी तो हम लोग चैप्टर 1 करने वाले हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। जिन्होंने इससे पहले मैं बायोलॉजी का जो सेल वाला चैप्टर है उसका दिखाऊंगे, तो उसमें एक टॉपिक था डिफ्यूजन, जो बहुतों को शायद से उस वीडियो में नहीं समझ में आया होगा। तो उसके लिए मैंने ये दिया है क्योंकि इसमें डिफ्यूजन के बारे में मेनली इसी में बताया चैप्टर 1 में ही। तो मैं स्टार्टिंग से बताऊँ चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4 इस तरह से। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग, इस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो एज वी लुक at our surrounding, we see a large variety of things with different shape, size and texture. तो हम अगर अपने आसपास में अगर देखें तो हमें बहुत सारा के लार्ज वैरायटी में बहुत सारे तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं जो डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर में है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। तो इस दुनिया में जो भी चीज़ है यूनिवर्स में, वो सब मटेरियल से बना हुआ है और जिसे साइंटिस्ट ने मैटर के नाम से मतलब उन कहते हैं। सो द एयर वी ब्रीथ the air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants, and animals. Even a small drop of water or a particles of sand, everything is matter. तो जो भी है द एयर जिसे हम लोग सांस लेते हैं, खाना जिसे हम लोग खाते हैं, और जो स्टोन्स होते हैं, जो क्लाउड्स यानी बादल होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं, यहाँ तक कि जो स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर है यानी पानी की एक बूंद तक, और सैंड के किसी भी पार्टिकल्स में, छोटे से पार्टिकल में भी हर चीज़ मैटर है। इस दुनिया में एक तरह से हर चीज़ मैटर है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट all the things mentioned above occupy space and have mass. तो जितना अभी तक हम लोगों ने ऊपर में देखा, तो इसमें ये चीज़ हमने देखा कि जो भी चीज़ है वो सब स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, मास ऑक्यूपाई की हुई है। तो आप इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि मैटर का जो सिंपल डेफिनेशन है ना, वो ये है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। ये एक छोटा सा मतलब इसका डेफिनेशन है। और इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। और तो इनके पास मास और वॉल्यूम दोनों है। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। पहले के समय में जो ह्यूमंस थे वो अपने इर्द गिर्द जितने भी चीज़ें हैं उन्हें अंडरस्टैंड कर, उनको समझने की कोशिश कर रहे थे। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासीफाई मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, द पंच तत्व, एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड नहीं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो जो पहले के समय में जो इंडियन फिलोसोफर्स थे, हाँ, तो उन्होंने मैटर्स को क्लासिफाइड किया था 5 बेसिक्स एलिमेंट्स पे, और जिन्हें वो लोग द पंच तत्व कहते थे, जिसमें आता है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। According to them, everything
living or non-living, was made up of these 5 basic elements. जो इस दुनिया में जो भी चीज़ है, जो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो सब इन्हीं 5 चीज़ों से, ये 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है. Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter. जो एंशियंट ग्रीक के मतलब फिलोसोफर्स थे, तो उनका भी इसी तरह का मतलब सिमिलर क्लासिफिकेशन था मैटर की ओर, जैसा हम लोग का था, अर्ली इंडियंस का था. मॉडर्न डे साइंटिस्ट्स हैव इवॉल्व्ड टू टाइप्स ऑफ classifications of matters based on their physical property and chemical nature. तो देखिए, आज के समय में मॉडर्न डे में साइंटिस्ट जो है उन्होंने इसे दो मतलब 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में डाल दिया है मैटर्स को, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर. तो अब यहीं से मतलब हम लोग उसके बारे में पता करते हैं. यही 2 क्लासिफिकेशन के. इन दिस चैप्टर we shall learn about matter based on its physical properties. Chemical aspects of matter will be taken up in subsequent chapter. तो इस चैप्टर में हम लोग लर्न करेंगे अबाउट मैटर बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर उसका पढ़ेंगे, और जो केमिकल एस्पेक्ट्स है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो अब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. तो 1 पॉइंट है पहला, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर जो होता है वो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स है. फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 schools ऑफ थॉट प्रिवलेड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर. जो बहुत समय पहले 2 schools थॉट किए थे कि प्रिविलेज रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर. तो उसके क्या क्या मतलब होते हैं. तो 1 school बिलीव मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, वेयर्स देखो वेरियस द अदर थॉट दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड. तो कोई गड़बड़ हो रहा है, हम कहाँ पे थे. जो एक स्कूल था तो वो ये बिलीव करता था कि जो मैटर है वो कंटिन्यूअस है, लाइक अ ब्लॉक, वो ब्लॉक की तरह ही है, ऑफ वुड का होगा, वेरियस का होगा, द अदर मतलब पार्टिकल्स मटेरियल्स ये सब का होगा. जो पार्टिकल्स का बना हुआ है वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड. ठीक है, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर. इज इट कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट. ये आप खुद मतलब जो भी एक्टिविटीज़ है वो आप खुद ही किया कीजिए. ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. ये बात याद रखिएगा, जो एसआई यूनिट होता है मास का वो किलोग्राम होता है, और जो एसआई यूनिट होता है वॉल्यूम का वो क्यूबिक मीटर होता है, और लीटर का तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डी मीटर क्यूब, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, और 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. तो अब देखते हैं. In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. तो अब ये जो भी मतलब मैटर्स के बारे में और अच्छे से अगर हमें समझना है तो उसके लिए हमें ये जानना होगा कि मैटर्स के मतलब कौन से पार्टिकल से बने, मैटर्स के क्या आइडियाज़ हैं, ये सब से रिलेटेड सब हमें जानना होगा. वही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी. What was there in the spoon, salt or sugar, has now spread throughout water. तो ये नीचे डायग्राम है जिसमें पूछ रहा है कि स्पून जो है उसमें क्या है, सॉल्ट है या शुगर है जो पानी में घोला जा रहा है. दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1. तो इसे देखते हैं. तो देखिए, वाटर है तो वाटर में सॉल्ट मतलब डाल जा रहा है, सॉल्ट, और फिर इसको मिक्स कर रहे हैं. तो इसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स.
वाटर स्टीयर सॉल्ट, वाटर सॉल्ट, वाटर और सॉल्ट अब पहले ऐसे ही अगर आप डाल देंगे ना सॉल्ट को तो नीचे जम जाएगा, जैसे ही आप मिक्स करेंगे उसे तब जाके वो मतलब इस तरह से मतलब मिक्स हो जाएगा। और आप व्हेन वी dissolve salt in water, the particles of salt get into the space between particles of water। तो जब भी सॉल्ट डिजॉल्व होता है तो आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मतलब जो भी मतलब सॉल्ट कहाँ गायब हो जाता है, तो सॉल्ट जो है ना तो जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं तो उनके बिटवीन में जो भी स्पेस होता है ना तो उसके अंदर में चला जाता है। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। टेक टू टू थ्री क्रिस्टल्स, 2 से 3 क्रिस्टल्स ले लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट का एंड डिजॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर, प्योर वाटर में 100 ml प्योर वाटर में। टेक आउट approximately 10 ml on this solution and put it into 90 ml of clear water। ठीक है, ये चीज़ करना। फिर टेक आउट 10 ml of this solution and put it into another 90 ml of clear water। Keep diluting the solution like the 5 to 8 times is the water still colored। तो देखिए इस एक्टिविटी का कहने का क्या मतलब है कि सबसे पहले आपको एक 100 ml का बिकम में साफ पानी लेना है, फिर उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डालना है जिससे उसका कलर गाढ़ा हो जाएगा। फिर इसमें से 10 ml लेना है इसमें से और उसे 90 ml के साफ पानी में इसे डाल देना है। जैसे ही डाल देंगे तो इसका कलर फिर चेंज हो जाएगा पानी के हिसाब से, बहुत ज़्यादा डार्क कलर होता है इसका। तो फिर से इसमें से इस बार 10 ml निकालेंगे और उसे और दूसरे साफ पानी में डालेंगे। धीरे धीरे करते करते ऐसा होगा कि इसका ये कलर जो है वो कम होने लगेगा। ये देख सकते हैं इसके मुकाबले इसका कलर कितना कम है। ठीक है, समझे? तो यही तरीका है जिससे आप पता कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा एटम मतलब छोटा है, मतलब उसका मतलब पार्टिकल्स कितने छोटे हैं। एस्टिमेट हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विथ एवरी डाइल्यूशन थ्रू द कलर बिकम लाइट इट इज स्टिल विजिबल। This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water about 100 लीटर। तो मतलब ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग ये जान पा रहे हैं कि सिर्फ थोड़े से जो क्रिस्टल्स है ये पोटेशियम परमैंगनेट के वो कलर कर पा रहे हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर जो अबाउट 1000 लीटर है। समझ रहे हैं ना? तो समझ सकते हैं कितना गाढ़ा होगा। So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles। तो हम लोग इससे ये तो समझ गए कि जो भी मतलब मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एक क्रिस्टल के अंदर होते हैं, मतलब ऐसे अप्रॉक्सीमेटली उतने होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट में। और इस विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। तो जैसे देख सकते हैं हम लोग पहले सॉल्यूशन से कितना बस 10% ले रहे हैं, हाँ, तो उसको दूसरे में डाल रहे हैं तो उसका मतलब एक बार में 1/10 हिस्सा बस ले रहे हैं, तो उतना हिस्सा तक बस उसका कलर होना चाहिए। लेकिन कितना ज़्यादा डार्क था, पूरा देख सकते हैं पूरा कितना हद तक फिर भी डार्क था, है ना? अब देखते हैं आगे। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। हम लोग 2 ml ऑफ डेटॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है। पोटेशियम परमैंगनेट आपको एज अ केमिस्ट इसके यहाँ पे नहीं मिल सकता मिली। डेटॉल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं,
पोटेशियम परमैंगनेट के अलावा। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डिल्यूशन। जो स्मेल होता है उसका वो हम लोग पहचान सकते हैं, चाहे वो कितनी बार भी मतलब वो हो। तो इसका ये है कि जब तक इसका स्मेल मतलब ख़त्म ना हो जाए तब तक आपको ऐसे करते करते करना है, ठीक है, क्योंकि डेटॉल का स्मेल तो बहुत जल्दी समझ में आता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। मतलब जो मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत स्मॉल होते हैं, मतलब लाइक एक बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, आपको दिखा भी नहीं सकते उतना, मतलब इतने छोटे होंगे जो आपके इमेजिनेशन से भी मतलब ऊपर होंगे मेनली। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो हम लोग अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं मैटर्स के, और इसके पास एक क्वेश्चन आता लेकिन आपके इसमें है नहीं, 2020 और 21 में नहीं है, भले आगे के फर्दर मतलब जो भी 9th में जाने वाले हैं तो उन लोग के लिए ये हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपको जानना भी चाहिए ऐसे भी। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके पास स्पेस होता है उनके बिटवीन में। जैसे आप उसका आप ये कर सकते हैं कि जो एक्टिविटी हम लोग देखे थे शुगर और सॉल्ट का, उसमें जैसे था तो उसी तरह। तो इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सॉ डैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। तो जैसे देख सकते हैं जो भी एक्टिविटी थे 1.1 और 1.2 को जिसने हम लोग ने थोड़ा बहुत देखा, तो इसमें यही दिखा है कि पार्टिकल्स जो होते हैं शुगर के और शुगर, सॉल्ट और डेटॉल के और पोटेशियम परमैंगनेट के, वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं वाटर में, मतलब घुल जाते हैं। तो अब ये सब कैसे होता है, घुल कैसे जाता है? तो सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी ऑफ लेमोनेड, नींबू पानी, लेमोनेड को नींबू पानी कहते हैं, particles of one type of matter get into the space between particles of the others। तो देखिए जब भी हम लोग सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, हम लोग जब टी, चाय, कॉफ़ी और यानी नींबू पानी बनाते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं, वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, वो जिस चीज़ में हम मिला लाइक पानी में मिला रहे हैं या दूध में मिला रहे हैं, तो उसके उन मैटर्स, उसके पार्टिकल्स के बीच में जो भी स्पेस है तो उसके अंदर वो जाके घुल जाता है, ठीक है। दिस सो डैट देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी ये दर्शाता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर में बहुत सारा स्पेस, मतलब उनके बिटवीन में स्पेस है। तो अब आगे देखते हैं। अब ये 1.2.2 पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर वो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं, इसमें भी ज़्यादातर एक्टिविटी है, ज़्यादातर ये भले एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये एक तरह से आपको डिफ्यूजन के ऊपर बताएगा, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन ए corner of your class. How close do you have to smell? How do you have to go near it so as to get its smell? तो अब देखिए ये अनलिट इंसेंस स्टिक जो है उसे हम लोग अगरबत्ती के नाम से जानते हैं। तो अब यही कहना चाह रहा है एक्टिविटी में कि इसे अगरबत्ती को अगर हम अपने क्लास के कितने दूर हम मतलब कॉर्नर में रख दिए क्लास के, और कितना मतलब हमें उसके करीब आना, मतलब उसके पास जाना होगा जिससे हम लोग उसको स्मेल कर सके। और देखिए हाउ नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, अब मतलब उसे अब जला दे देते हैं, मतलब उसे मतलब हीट देते हैं। जो अगरबत्ती को मिलने किया जाता है माचिस से जला दिया जाता है आगे से, तो वो अब करते हैं। तो व्हाट हैपेंस, क्या होगा? डू यू गेट द स्मेल्स? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो इसके बारे में और देखते हैं। टेक 2 क्लास, अभी अगला स्टेप है तो इसका बता ही देता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि हाँ ये मतलब होगा, इसका होगा, इसका स्मेल जो है ना मतलब ज़्यादा दूर से ही सुन लेंगे आप लोग को। मतलब आपने घर पे भी देखा होगा, अगर आपकी मम्मी या डैड जो भी हैं तो वो मतलब अगर
अगरबत्ती जला के मतलब पूजा ये सब करते हैं थोड़ा बहुत, तो देखे होंगे कि घर आप मतलब दूसरे रूम में बैठे हुए हैं, अपने मंदिर वाले रूम से दूसरे रूम में बैठे हुए हैं, फिर भी आपको स्मेल आने लगता है। तो वही है, इसके बारे में और आगे समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो अब दूसरा एक्टिविटी देखते हैं। सब एक्टिविटी देखना होगा क्योंकि सब इससे रिलेटेड है, बहुत सारा इसमें एक्टिविटीज ज़्यादातर ली है। टेक 2 ग्लासेस, यानी बीकर को 2 बीकर लेना है, उन्हें दोनों को पानी से भर देना है। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। तो अब हमें क्या करना है, हमें ब्लू या रेड इंक को धीरे से और केयरफुली हमें पहले साइड्स में पहले बीकर में डालना है और हनी को सेम वे में दूसरे बीकर में डालना है। ठीक है, leave them undisturbed in your house or in a corner of the class। तो अब देखिए, उन्हें छोड़ देना मतलब उनको कोई भी डिस्टर्ब मतलब उनको मतलब मिलाना विलाना ऐसा कुछ नहीं, उन्हें मतलब डिसॉल्व करने की कोशिश नहीं करना है। या तो आप अपने घर पे ही कर रहे हैं या इन कॉर्नर ऑफ द स्कूल क्लास, ये सब मतलब नहीं करना है। और रिकॉर्ड करना है योर ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, मतलब ये सब जान सके क्या हुआ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप, मतलब इंक ड्रॉप को तुरंत डालते क्या हुआ। और व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी, तो क्या क्या हुआ कि मतलब जैसे हम लोग क्या ऑब्जर्व हुआ जब हम लोगों ने जल्दी से मतलब इंक को डाल दिया, इंक ड्रॉप को, और उसी में और फिर दूसरे वाले बिकर में हम लोगों ने सेम वे में हनी को डाल दिया, तो क्या हुआ। How many hours or day does it take for the color of ink to spread evenly throughout the water। तो अब कितने घंटे लगे, कितने दिन लगे इंक कलर को वाटर के अंदर स्प्रेड होने में। तो अब देखिए क्या है कि हम लोग को मतलब ऐसे मिक्स नहीं करना, ये अपने आप होगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने मतलब फोर्स से मतलब कि एक स्पून लाए और उसको मिला देंगे, इस तरह से कुछ भी नहीं करना है, वो अपने आप जितना होगा तभी जाके तो आवाज़ ये सब मैं बोल रहा है, वरना हम लोग को 1 मिनट भी नहीं लगता मतलब ऐसे करने में। तो अब एक और देखते हैं एग्जाम्पल। ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम पर मैग्नेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर, तो एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। तो अब क्या करना है, हमें ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स हमें डालना है, और पोटेशियम पर मैग्नेट से क्रिस्टल जहाँ हम लोगों ने 1.2 एक्टिविटी में जिसका इस्तेमाल किया था उसी को, वो भी एक ग्लास में जिसमें हॉट वाटर यानी गर्म पानी हो, एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, और दूसरे में कोल्ड वाटर हो, दूसरे मतलब क्रिस्टल दूसरे मतलब बीकर ये सब में। डू नॉट स्टीयर द सॉल्यूशन, मतलब उन्हें कुछ भी नहीं करना है, सॉल्यूशन में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं डालना है। अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम, क्रिस्टल्स को मतलब देखने मतलब जाने देना है कि वो मतलब बॉटम में मतलब नीचे में आ जाए। वॉट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। अब तुमने क्या ऑब्जर्व किया जब अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, तो जैसे ही हम मतलब बॉटम में आ गया उसको फिर उठाओगे मतलब चम्मच या स्पून से, तो क्या ऑब्जर्व किया तुमने। और व्हाट हैपेंस एट टाइम पासेस, और उतने समय में क्या होगा। व्हाट डज द सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। व्हाट डज द सजेस्ट क्या व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, क्या मतलब ये पार्टिकल्स एक और सॉलिड और लिक्विड का मतलब क्या मतलब बताना चाह रहा है। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, वाई एंड हाउ, मतलब जो अपने आप मिक्स होता है तो उसमें क्या मतलब टेम्परेचर के चेंज होने से कुछ इफेक्ट पड़ता है, वाई एंड हाउ, क्यों पड़ता है और कैसे पड़ता है। तो अब वही हम लोग देखने वाले हैं। फ्रॉम above 3 activities 1.3, 1.4 and 1.5 we can conclude the following। इसके थ्रू अब हम लोग इस वन में क्या समझे वो देखते हैं। तो अब ये बताने वाला है।
particles of matter are continuously moving, that is they possess what what we call the kinetic energy. जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो हर समय मतलब मूव करते रहते हैं, और वो जो जिस मतलब शक्ति से मतलब एनर्जी से जिस एनर्जी से मतलब मूव कर पाते हैं उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं. एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूव फास्टर. जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे. वो कैसे अभी देखते हैं. सो वी कैन से दैट with increase in temperature the kinetic energy of the particles also increase. तो जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. इन द above three activities we observe that particles of matter intermix on their own with each other. तो हम लोग ऊपर के तीन एक्टिविटी से ये समझे कि ये ऑब्जर्व किए कि जो भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो मिक्स हो रहे हैं, मतलब खुद अपने दम पे मतलब मिक्स हो रहे हैं वो भी एक दूसरे से. दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. तो एक तो पहला वाला जो प्रॉपर्टी था उसके थ्रू कि मतलब उनके बीच में स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन ऑफ मतलब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है. और दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ particles of two different types of matter on their own is called diffusion. This intermixing of particles मतलब ये जो intermixing हो रहा है particles का वो भी दो different type of matters में, तो उसको हम लोग कहते हैं diffusion. अब आप लोग diffusion के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि diffusion के थ्रू ही मतलब ये सब हो रहा है. We also observe that on heating diffusion become faster. Why does this happen? हम लोगों ने एक और चीज़ ऑब्जर्व किया कि जब भी हम लोग हीट करेंगे डिफ्यूज़न जो है वो फास्ट हो जाएगा. Why does this happen? तो ये कैसे होता है. तो हम लोग इसका सिंपल सा कारण ये है कि अगर वो काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो उसके मूवमेंट इंक्रीज़ होंगे. और सिंपली हम लोग जो मिक्स करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, जो भी दोनों पार्टिकल्स को मिलाए तो उनको मूव करते हैं तेज़ी से. तो जब अगर वो ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप में ही अगर तेज़ी से मूव होने लगेगा तो वो इस तरह से हो जाएगा मिक्स. और इसी को डिफ्यूज़न कहते हैं, इस प्रोसेस को डिफ्यूज़न कहते हैं. और देखिए अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर. जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को, अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो इसको हम लोग अगले मतलब पार्ट में पढ़ेंगे. और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब सोच रहे होंगे कि मैंने पिछले वीडियो में मतलब क्वेश्चन किया था, हाँ, तो उसका आंसर अभी तक मैंने मतलब अभी तक दिया नहीं है, तो वो आपको अभी दे देता हूँ.